हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट पार्ट पर्यटन। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 2013 का कुंभ मेला का ये दृश्य दिखाया गया है। अपनी समृद्धि और विविध स्थलाकृत जीवंत संस्कृति, त्योहारों, स्मारकों एवं प्राचीन धार्मिक स्थलों व विहारों के कारण 7.1 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों के साथ उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में घरेलू पर्यटकों की आगमन में प्रथम स्थान पर है। राज्य में 3 विश्व धरोहर स्थल भी हैं: ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। और उत्तर प्रदेश भारत में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है, मुख्यतः ताजमहल के कारण, जहां 2018-19 में लगभग 79 लाख लोगों ने दौरा किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक था, जब यह संख्या 64 लाख थी। स्मारक ने 2018-19 में टिकटों की बिक्री से लगभग 78 करोड़ की कमाई। पर्यटन उद्योग राज्य के अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है, जो प्रति वर्ष 21.60% की दर से बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन भी उत्तर प्रदेश में पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राज्य में कई हिंदू मंदिर हैं। हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरों सतपुरिया में से 3 अयोध्या, मथुरा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। वाराणसी हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। घरेलू पर्यटक यहाँ आमतौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए आते हैं, जबकि विदेशी पर्यटक गंगा नदी के घाटों पर घूमने के लिए आते हैं। वृंदावन को वैष्णव संप्रदाय का एक पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान राम जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध अयोध्या महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी के तट पर राज्य भर में असंख्य धार्मिक स्थल व घाट हैं, जहां समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। त्रिवेणी संगम पर लगने वाले माघ मेले में भाग लेने के लिए लाखों लोग इलाहाबाद में एकत्रित होते हैं। यह उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, जब इसे कुंभ मेला कहा जाता है, और तब 1 करोड़ से अधिक हिंदू तीर्थयात्री इसमें सम्मिलित होने इलाहाबाद आते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के समय 1 माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला लगता है। विंध्याचल एक अन्य हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध आकर्षकों में कई स्तूप और मठ शामिल हैं। सारनाथ एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नगर है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर वह स्थल है जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों ही बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसके अतिरिक्त सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ व अशोक का चिन्ह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण पुरातात्विक कलाकृतियाँ हैं। वाराणसी से 80 किलोमीटर दूर स्थित गाजीपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के 18वीं शताब्दी के मकबरे के लिए जाना जाता है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ओखला पक्षी अभयारण्य को 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। इस बात का ध्यान देंगे, ओखला पक्षी अभयारण्य को 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसमें से 160 पक्षी प्रजातियां प्रवासी हैं, जो तिब्बत, यूरोप, साइबेरिया से यात्रा करती हैं। एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य भी एक प्रमुख पर्यटक का आकर्षण है। चिकित्सा सुविधा। जिला अस्पताल कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा विशाल है। यद्यपि पिछले साल में राज्य में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का एक विशाल नेटवर्क बनाया गया है, फिर भी राज्य में स्वास्थ्य सेवा की मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। 1998 से 2012-13 तक 15 वर्ष के अंतराल में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, जो सरकार की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अग्रिम पंक्ति है, में 8% की कमी आई। छोटे उपकेंद्र सार्वजनिक संपर्क का पहला बिंदु 1990 से 2015 तक 25 वर्ष में 2% से अधिक नहीं बढ़े हैं, जबकि इसी अवधि में जनसंख्या 51% से भी अधिक बढ़ी है। राज्य को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की कमी, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती
बढ़ती लागत, निजी स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती संख्या और योजना की कमी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सरकारी अस्पताल की संख्या 4,442, 39,104 बिस्तर और 193 37,156 बिस्तर हैं। जिला अस्पताल बरेली। उत्तर प्रदेश में एक नवजात शिशु के पड़ोसी राज्य बिहार की तुलना में 4 वर्ष कम, हरियाणा की तुलना में 5 वर्ष कम और हिमाचल प्रदेश की तुलना में 7 वर्ष कम तक जीवित रहने की अपेक्षा होती है। उत्तर प्रदेश ने लगभग सभी संचारी व गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्युओं के सबसे बड़े हिस्से से योगदान दिया है, जिसमें टाइफाइड से होने वाली सभी मृत्युओं का 48%, 2014 कैंसर से होने वाली मृत्युओं में से 17% है और तपेदिक से होने वाली मृत्यु में 18% 2015 में शामिल है। उत्तर प्रदेश का मृत्यु अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रत्येक 1 लाख जीवित जन्मों 2017 के लिए 258 मातृ मृत्यु दर, 62% गर्भवती महिला न्यूनतम प्रसव पूर्व देखभाल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। लगभग 42% गर्भवती महिला 15 लाख से अधिक घर पर ही बच्चों को जन्म देती हैं। उत्तर प्रदेश के घर पर होने वाली लगभग 2/3 61% प्रसव असुरक्षित व राज्य में नवजात मृत्यु दर NRL से लेकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उच्चतम बाल मृत्यु दर संकेत है। प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर 64 बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। 35 बच्चे जन्म के पहले महीने के भीतर ही मर जाते हैं, जबकि 50 बच्चे जीवन का वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते। राज्य के ग्रामीण आबादी का 1/3 भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के मापदंडों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं से वंचित है। साहित्य, कला और साहित्य। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान सार्वजनिक महत्वपूर्ण है। साहित्य और भारतीय रक्षा सेवाएं 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर प्रदेश निवासी गर्व कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास जैसे से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राही, मासूम रजा, अज्ञेय जैसे इतने महान कवि और लेखक हुए। उत्तर प्रदेश में पूरा पन्ना ही भर जाए। उर्दू साहित्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है उत्तर प्रदेश का। फिराक जोशी, मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, नज़ीर वसीम बरेली, चकबस्त जैसे अनगिनत शायर उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन देश की शान रहे हैं। हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है। लुगदी साहित्य भी यहाँ खूब पढ़ा जाता है। संगीत उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह 3 प्रकार में बांटा जा सकता है: पारंपरिक संगीत एवं लोक साहित्य। यह संगीत और गीत पारंपरिक मौके, शादी विवाह, होली, त्यौहार आदि समय पर गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट गायन व वादन की परंपरा रही है। हिंदी फिल्म संगीत एवं भोजपुरी पॉप संगीत, इस प्रकार के संगीत उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय है। कथक उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाता है। कथक नाम कथा शब्द से बना है। इस नृत्य में नर्तक किसी कहानी या संवाद को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य का प्रारंभ 6 से 7वीं शताब्दी के उत्तर भारत में हुआ था। प्राचीन समय में यह एक धार्मिक नृत्य हुआ करता था जिसमें नर्तक महाकाव्य गाते थे और अभिनय करते थे। 13वीं शताब्दी तक आते आते कथक सौंदर्य परक हो गया और नृत्य में सूक्ष्म अभिनय एवं मुद्राओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। कथक में सूक्ष्म मुद्राओं के साथ ठुमरी गायन पर तबले और पयवाज वज्र के साथ तालमेल मिलाते हुए नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य में के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, फरी नृत्य, जंघिया नृत्य, पवरिया नृत्य और कहरवा, जोगरी, निर्गुण, कजरी, सोहर, चैता गायन उत्तर प्रदेश की लोक सांस्कृतिक नृत्य है। लोक रंग सांस्कृतिक समिति इस संस्कृतियों संवर्धन संरक्षण के लिए कार्यरत है। हस्तशिल्प, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, सहारनपुर का काष्ठ शिल्प, पिलखुआ के हैंड ब्लॉक प्रिंट की चादरें
वाराणसी की साड़ियाँ, रेशम व जरी का काम, लखनऊ का कपड़ों पर चिकन की कढ़ाई का काम, रामपुर का पैच वर्क, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, औरंगाबाद का टेराकोटा, मेरठ की कैंची आदि, जौनपुर के बेनी सावा की इमरती और मूली जौनपुर की बेनी सावा की इमरती व मूली। उत्तर प्रदेश भारत की राज्य की भाषा हिंदी की जन्मस्थली है। शताब्दियों के दौरान हिंदी के कई स्थानीय स्वरूप विकसित हुए। साहित्य हिंदी ने 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली का वर्तमान स्वरूप धारण नहीं किया था। वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी उन ग्रामीण लेखकों में से थे जिन्होंने हिंदी के इन स्वरूप का इस्तेमाल साहित्य माध्यम के तौर पर किया था। उत्तर प्रदेश हिंदू की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। वैदिक साहित्य, मंत्र, ब्राह्मण स्तोत्र सूत्र, गृहस्थ सूत्र, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों आदि महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता शामिल है। अष्टादश पुराणों के उल्लेखनीय हिस्से का मूल यहाँ के कई आश्रमों में जीवंत है। बौद्ध हिंदू काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी के ग्रंथों व वास्तुशिल्प ने भारतीय संस्कृति के विरासत में बड़ा योगदान दिया है। 1947 के बाद से भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 4 सिंह युक्त स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है पर आधारित है। वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्य कला और 2 भाषाएं हिंदी उर्दू मुगल काल के दौरान यहाँ पर फली फूली। इस काल के चित्रों के सामान्य धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण है। यद्यपि साहित्य व संगीत का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किया जाता है और माना जाता है कि गुप्त काल लगभग 320 से 540 में संगीत समृद्ध हुआ। संगीत परंपरा का अधिकांश हिस्सा इस काल के दौरान उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ। तानसेन, बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ मुगल शाहजहां अकबर के दरबार में थे, जो राज्य व समूचे देश में आज भी विख्यात हैं। भारतीय संगीत के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य सितार, वीणा, परिवार का तंतुवाद्य और तबले का विकास इसी काल के दौरान इस क्षेत्र में हुआ। 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन, मथुरा के मंदिर भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय गीत व नृत्य भी हैं। सबसे प्रसिद्ध लोकगीत मौसम पर आधारित है। त्यौहार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां समय समय पर सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं। अयोध्या रामनवमी मेला, राम विवाह, सावन झूला मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला। प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में माघ मेला की आयोजन किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग संगम में नहाते हैं। दीपावली व चित्रकूट के दीपदान करने की विशेष मान्यता है। धनतेरस के दिन से शुरू होने वाले दीपमालिका मेले में शामिल होने के लिए देश भर के लाखों श्रद्धालु आते हैं। पवित्र मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते हैं। चित्रकूट भारत के सबसे प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान जितना शांत उतना ही आकर्षक भी है। प्रकृति और ईश्वर की अनुपम रचना के सुंदर व एक से बढ़कर एक दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन में अनेक पर्वों के मेले व झूले मेले लगते हैं, जिसमें प्रभु की प्रतिमाओं को सोने एवं चांदी के झूलों में रखकर झुलाया जाता है। ये झूला मेला लगभग 1 पखवाड़े तक चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, सोरा, शुकर क्षेत्र का मार्गशीर्ष मेला, राजघाट, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ये सभी गंगा के घाट हैं। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिंदू तथा मुस्लिम के सभी प्रमुख त्योहारों को पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय रामायण मेला इलाहाबाद जिले में गंगा नदी के तट पर श्रृंगेरपुर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में पूर्णिमा के तक हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह वही स्थान है जहाँ त्रेता युग में निषाद राज ने
प्रभु श्री राम को वनवास जाते समय गंगा नदी से में पार किया था। थैंक यू।